तो मित्रों, आज शनिवार है। आज राहु की बात कर लेते हैं। हमारी वो जो कड़ी चल रही है प्लैनेटरी ग्रहों के बारे में। तो क्योंकि इनका मैंने वो डिटेल वाला नहीं बनाया, केतु का बनाया था लास्ट ट्यूसडे को। केतु मंगल की तरह काम करते हैं, इसलिए मंगलवार को बनाया, ट्यूसडे को बनाया। राहु शनि की तरह काम करते हैं, जैसे शनि के जो इफेक्ट्स होते हैं वैसे ही राहु के होते हैं, तो इसलिए शनिवार है आज, इसलिए वो बना रहा हूँ। राहु और केतु कैसे बने, ये एक छोटा से रूप में मैं बता देता हूँ आपको कि जब ये समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, फिर देवताओं को अमृत पिलाना था। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धरा और हिप्नोटाइज करके उनको, राक्षसों को दूर रखा और देवताओं को पिला रहे थे। पर ये राहु केतु, ये राक्षस, सिंह का राक्षसी के पुत्र राहु, तो वो आके देवताओं वाली रूम बैठ गए। सूर्य और चंद्रमा ये ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने विष्णु जी को इशारा किया। जब पिलाने लगे, कुछ बूंदें उन्होंने पी ली, तो अमरत्व तो उनको मिल गया पीने से, पर उनका सिर छेदन, मतलब उनका सर और धड़ अलग हो गया। जो टेल या धड़ या बॉडी पोर्शन है वो केतु और नेक वाला पोर्शन राहु। दैट्स हाउ दे केम इन एग्जिस्टेंस, मतलब एज ए राहु एंड केतु। राहु का रंग नीला है। राहु दो एस्पेक्ट हैं इनके। मेनली है ये दिमाग को घुमा देते हैं। जिसको आई दशा राहु की, वो छूटे बाल, मतलब ही विल बी डिस्प्लेस्ड, मे बी लिविंग द ओरिजिनल प्लेस, और बहुत कुछ है। मतलब जितना भी दिमाग से कुछ इररिलेवेंट कह लूँ, अनएक्सपेक्टेड कह लूँ, ये सारी चीज़ें जो होती है वो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ राहु। सूर्य और चंद्रमा ने ऑब्जर्व किया जब इनकी गर्दन कटी, तो इसलिए राहु के साथ अगर चंद्रमा हो जाए तो वो ग्रहण दोष, बड़ा दोष होता है। ये जो चंद्र ग्रहण लगता है 7 डिग्रीज के अंदर आ जाए राहु और चंद्रमा, तो वो ग्रहण होता ही है। सूर्य के भी साथ में राहु हो तो वो भी ग्रहण दोष होता है, क्योंकि वो इनसे खिलाफ हो गए। मतलब जब इन्हीं के कारण ऐसा हुआ, उनकी गर्दन कटी, तो इसलिए ये दोनों ग्रह में से किसी के भी साथ आते हैं तो ग्रहण दोष बनता है। ऐसे व्यक्ति को सूर्य और चंद्रमा के जो अच्छे आउटपुट आने चाहिए, अच्छे इफेक्ट आने चाहिए, दे आर ऑल डिस्टॉर्टेड। क्या बिहेव कर लेंगे, कैसा कर लेंगे, क्या स्कैमिंग कर लेंगे, क्या उल्टी प्लानिंग कर लेंगे, किस इसमें एडिक्शन में चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। इस तरीके से राहु का। अब राहु का वृषभ राशि में उच्च का, वृश्चिक राशि में नीच का। अभी वृषभ राशि में राहु चल रहे हैं 23 सितंबर 2020 से और 12 अप्रैल 2022 तक। 18 साल की, 18 ईयर्स की इनकी महादशा होती है। 18 मंथ्स ही इनका ऐसा होता है ट्रेवल टाइम ऑन वन राशि। ये 23 सितंबर 2020 में हुए, उससे 18 मंथ्स बाद में अब ये राशि चेंज करेंगे। अभी टॉरस में, मतलब वृषभ में है, इसके बाद मेष में जाएंगे। इन दोनों प्लैनेट्स के साथ एक स्पेशल चीज़ ये है, क्योंकि ये राक्षस हैं, क्योंकि ये उल्टे काम के कारण वो गर्दन कटी, मतलब दे आर नॉट नॉर्मल। ओनली वन इज हैविंग द हेड एंड अनदर इज हैविंग ओनली टेल। तो इसलिए नॉर्मली ग्रह चलते हैं सब सीधे सीधे, और ये चलते हैं उल्टे उल्टे, मतलब ये वक्री होके चलते हैं। they have their motion, movement, passes in a retrogression direction. They always go in retrogression. They are always in retrograde position. वक्री ही रहते हैं। तो अभी जैसे वृषभ है, वो फिगर 2 की राशि है। पहली मेष होती है, फिर 2 नंबर वृषभ। तो ये जो अप्रैल में बदलेंगे तो ये मेष में जाएंगे, जबकि दूसरे नॉर्मल ग्रह होते तो वो वृषभ से मिथुन में जाते हैं। उल्टे चलते हैं, उल्टा ही काम करवाते हैं। पर एक यहीं पे आपको बता दूं, बहुत अच्छी चीज़ आगे बताता, पर यहीं बताता हूँ।
अगर किसी को धन चाहिए तो उसका बुद्ध अच्छा होना चाहिए, शुक्र भी अच्छा होना चाहिए। बुद्ध बुद्धि देता है, शुक्र फ्लो ऑफ मनी करता है, और गुरु आपका कॉर्पस इकट्ठा करता है। पर अगर किसी को धन चाहिए इन अबेंडेंस, कोई काउंट नहीं हो, ऐश्वर्य, तो फिर ये राहु देता है। देखिए आप, बुध, शुक्र और बृहस्पति 1995 में मावलंकर हॉल दिल्ली में मैंने एक लेक्चर दिया था, एस्ट्रोलॉजी, प्रॉस्पेरिटी एंड एस्ट्रोलॉजी, वेल्थ एंड एस्ट्रोलॉजी। उसमें मैंने यही कहे थे तीनों। लास्ट में मैंने वो वर्ड बोला था, तो इट वाज जस्ट ए सरप्राइज फॉर सो मेनी पर्सन्स। जो बड़े बड़े दिग्गज हुए बाद में, ज्योतिषी भी हुए हैं, उनमें से उस ग्रुप में बहुत लोग थे। तो आपको ये बता दूं कि राहु 90% सब उल्टा पुल्टा, बट 10% में ये भी है। अगर इनका अभी बताता हूं आपको कि ये जितने भी ग्रह हैं, राहु, केतु, सूर्य, शनि और मंगल, ये 3rd हाउस में हो, 6th हाउस में हो, ये मैं कह रहा हूँ जन्म कुंडली की बात, 3rd हाउस में हो, 6th हाउस में हो, 11th में हो और कुछ हद तक 10th में हो, तो ये अच्छे माने जाते हैं, अच्छे फल देंगे। इसमें से थोड़ा सा ये जो 6th हाउस वाला है, शत्रु रोग पीड़ा का घर है, उसमें थोड़ा हेल्थ इश्यू जरूर आ जाता है, बट अदरवाइज जैसे उनके दुश्मन का भी घर है वो शत्रु रोग और पीड़ा, तो दुश्मनों को वो स्कैमिंग करके, मतलब उससे डिसेप्टिव वे में दे विल बी इन ए पोजीशन टू हार्म, पोजीशन टू डिफीट हिम, किल हिम, ऐसा कर सकते हैं जो इनके अच्छे राहु होंगे। अब मैंने अभी आपको कहा कि प्रॉस्पेरिटी की बात की, ऐश्वर्य की बात की, तो स्पेशली अगर राहु आपकी राशि से या आपकी जन्म कुंडली के अंदर 11th हाउस में, हाउस ऑफ प्रॉफिट में है, तो वो आपको निश्चित रूप से मनी इन एबंडेंस देगा। इवन 2nd हाउस जो धन का घर है, उसमें होने पे भी आपको फाइनेंशियली तो वो साउंड कर देंगे। तो इस तरीके के हैं ये राहु भगवान या राहु ग्रह। राहु की मैंने बता ही दिया सब कि ये उच्च नीच, ये 18 महीने, 18 साल की महादशा, ये सारा आपको बता दिया। अब मैंने ये भी बता दिया, तो अब अपन बात कर लेते हैं कि अभी ये जो वृषभ राशि में है अप्रैल 2022 तक, तो ये किन के लिए बेस्ट है, किस किस राशि के लिए बेस्ट है और किस किस राशि को उपाय करने, उसके बाद में मैं बता दूंगा कि क्या उपाय करने। तो पहले तो ये कि क्या किसके अच्छा, तो मैंने आपसे क्या कहा, 3rd हाउस। तो मीन राशि वालों के वृषभ राशि का राहु 3rd हाउस में आता है, तो अभी बेस्ट पोजीशन है राहु की प्रेजेंटली फॉर द पर्सन हैविंग राशि मीन पाइसेस। तो मीन राशि वालों के लिए एक, फिर आइए आप 6th हाउस, जहाँ मैंने रोग की तो बात की है, डिसेप्टिव एलिमेंट्स यही देता है राहु, क्रॉनिक एलिमेंट्स यही देता है राहु। एक बीच में और बोल देता हूँ ये क्यों देते हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र जो हैं वो है उन राशियों के जो है वायु तत्व की राशि, मतलब वायु से जुड़े हुए जितनी भी रोग, स्नायु से जुड़े हुए जितने भी रोग, मेरुदंड मीन्स स्पाइनल कॉलम से जुड़े हुए जितने भी रोग, उसमें राहु का भी बहुत बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता है, इफेक्ट होता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। उनके 3 नक्षत्र हैं, आद्रा जो कि मिथुन राशि का नक्षत्र होता है, पर ये मिथुन राशि वायु तत्व की राशि। स्वाति तुला राशि का नक्षत्र होता है, तुला राशि भी वायु तत्व की राशि। लास्ट है सतभिषा, कुंभ राशि का नक्षत्र है और वो भी वायु तत्व की राशि है। तो ये वायु तत्व की राशियों के नक्षत्रों पे, जैसे मैंने केतु का बताया था, अग्नि तत्व की राशियों नक्षत्रों पे होते हैं, उनके नक्षत्र की लॉर्डशिप, मतलब आद्रा का जो लॉर्ड है
वो राहु है। स्वाति के जो लॉर्ड हैं वो राहु हैं। शतभिषा के जो लॉर्ड हैं उस नक्षत्र के भी राहु है। तो ये वायु तत्व के है ना, तो वायु तत्व के जो 6th हाउस की बात चल रही थी उसके बीच में मैंने ये बताया। तो 6th हाउस का ये है कि वहाँ रोग का देखना है, तो वायु तत्व के जुड़े हुए रोग मैंने आपसे बता दिया, उन सब का इफेक्ट हो सकता है when the Rahu is either placed in the horoscope in 6th house or when the Rahu is transit, gochar, the present planetary position in reference to your Rashi. In case if it is in transiting the 6th house from your Rashi, then also there may be certain disease profile कह लूँ या ailments की बात करूँ, बट उसमें शत्रु रोग और पीड़ा तो एक शत्रु भी बड़ा वर्ड है, वो सब स्मैश कर पाएंगे, वो सब स्मैश कर पाएंगे। तो दिस इज अगेन टेकन एज ए गुड पोजीशन ऑफ राहु। आपको वो देगा, वो सारी क्वालिटी देंगे, फेवरेबल पोजीशन है। इसलिए शत्रु के अलावा भी जो मैंने अबेंडेंस की बात की है वो 3rd हाउस में भी कुछ पोर्शन मिलेगा, 6th में भी मिलेगा, 11th में तो मिलेगा ही। तो फिर आता है अपने 11th हाउस। तो 11th हाउस में वृषभ राशि किसके है? कर्क राशि के, जो मेरी भी राशि है, और पुष्य नक्षत्र है। जो राहु की सबसे अच्छी फ्रेंडशिप किसी से है तो वो पुष्य नक्षत्र के लॉर्ड मीन्स सैटर्न से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है राहु शनि की तरह काम करते हैं, प्रभाव डालते हैं, केतु मंगल की तरह डालते हैं। इसलिए आज शनिवार को मैं राहु की बात कर रहा हूँ। तो कर्क राशि के भी अभी राहु वंडरफुल चल रहे हैं, और इनके मेन जो इफेक्ट, प्रभाव, इम्पैक्ट ये आएगा ऑन देयर फाइनेंशियल स्टेटस, मनी गेन वाले में आएगा, प्रॉफिट गेन आएगा। अभी चल रहा है कोरोना काल, कहाँ की प्रॉफिट और पैसों की बात हो रही, पर जिनके ऐसा है डेफिनेटली maybe because of diversifying their business or whatever they do, whatever they were doing earlier, whatever the reason may be, पर ये ज़रूर आपको ये फाइनेंशियली तो करेंगे, प्रॉफिट तो आपको दे के रहेंगे। तो ये है कुछ हद तक 10th हाउस वालों के भी अच्छा माना जाता है राहु, बट वहाँ पर एक दूसरा पोर्शन में वो कवड़ा हो जाता है, मदर के रिलेशनशिप में गड़बड़ हो जाती है, प्रॉपर्टीज में केसेस खड़े हो जाते हैं। बट 10th में होने पे यू विल हैव गुड कमांड ओवर द बिजनेस और योर जॉब। मतलब आप वो जो होते हैं ना मैनिपुलेशंस, उससे आप अपने बिग बॉस बन जाएंगे, मतलब अपना प्रमोशन या जो भी MNC में जो भी आप करेंगे, इन केस द राहु इज प्लेस्ड इन 10th हाउस। बट ये 4th नंबर पे इसलिए लिया है, इसका बहुत थोड़ा सा प्रभाव होता है, कोई बहुत अच्छा शुभ में नहीं काउंट होता है। ये सिंह राशि वालों की पोजीशन में बता रहा हूँ, ये सिंह राशि वालों की पोजीशन, तो ये बेस्ट वाले हैं। अब उपाय किन को करने चाहिए उससे आप मतलब समझ लेंगे, जिनको उपाय करने हैं। नॉर्मल कोर्स में हर ग्रह 6th, 8th, 12th और 4th हाउस में, इनमें खराब माने जाते हैं। अब आते हैं अपन ये राहु के लिए भी, तो भाई 6th में तो मैंने अभी कहा है, पर वो एक खराबी वाली बीमारी वाली, तो वो बीमारी में इफेक्ट लाएगा। 8th में अभी जो राहु वृषभ राशि के हैं वो 8th में चल रहे हैं किसके? तुला राशि वालों के। तो तुला राशि के राहु भी खराब है। नेवल पोर्शन से नीचे के उनके कोई भी रोग हो सकता है। एक पोर्शन नेवल पोर्शन के नीचे वाला बताया, दूसरा है जो वायु रोग से या स्नायु, जैसा मैंने कहा स्पाइनल कॉर्ड, और जो वायु रोग के मीन्स समटाइम्स अनडायग्नोस्ड डिजीजेस, पता ही नहीं क्या है, कि इधर से कहाँ क्रॉप अप हो गया, लाइक
मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट जैसे ये कैंसर वाली भी बीमारी होती है, एक वो जिसमें कि फाइब्रोसिस टाइप, मतलब वो जो कंटिन्यूस चलता जाएगा, धीरे 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 यू लैंड अप इन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और बहुत कुछ हो जाता है। इस तरीके से ये बीमारियां लाते हैं। तो तुला राशि वालों को इसके उपाय करने चाहिए। मैंने ये तुला राशि का नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ये सारे रोग हो जाएंगे और ऐसी दिक्कतें आ जाएगी, वो कुछ नहीं है। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। ये डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कहाँ है, डिपेंड करेगा कि अभी आपकी महादशा की चल रही है, डिपेंड करेगा कि आप एज वाइज कितने हैं, डिपेंड करेगा कि वेयर आर यू प्लेस्ड एट प्रेजेंट। वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी शनि खराब हो और आप इंडिया के वेस्टर्न साइड में आ जाइए, राजस्थान और गुजरात में, आपका जितना, और वही सेम ढैया उस राशि को, एक दूसरा उसी राशि का आदमी जिसको फुल ढैया हो और वो जाके कलकत्ता में बैठ जाए, क्योंकि उसका सूर्य अच्छा होगा, कलकत्ता ले जाएगा वहाँ, तो उसका इफेक्ट होगा 20% और यह होगा 200%। इन द सेम वे इफ यू हैव वेरी गुड राहु प्लेस्ड इन योर हॉरोस्कोप, मैंने जो आपको घर बताया उसमें से, एंड अनदर थिंग मे बी दैट यू आर in the Mahadasha of Sun, you may be in the Mahadasha of Mangal, you may be the best, may be in the Mahadasha of Guru, क्योंकि बृहस्पति सबके गुरु हैं, सब ग्रहों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो वो राहु को भी रोकेंगे, उससे आपको कुछ नहीं होगा। तो इंडिविजुअल इम्पैक्ट प्रभाव कि यहाँ हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल तो हॉरोस्कोप थोड़ी एग्जामिन हो रही है। ये थोड़ी हो रहा है कि राहु का वेटेज, हम जैसे कोई किसी की जन्म कुंडली देखते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं, हर ग्रह को हम तोलते हैं तराजू में रख के, कौन से नक्षत्र पे, किस घर में किस ग्रह की दृष्टि, किस ग्रह को दृष्ट कर रहा है, किसका लॉर्ड है। आप इतने अभी घूमते रह जाओगे, इतने एस्पेक्ट देखने के बाद में देन वी रीच टू, जैसे मेरा सेल्फ अप्रेजल में कहता हूँ कि भाई मैं मेरी पूरी कोशिश करके नॉर्मली 70% तक तो आ जाता हूँ मैं, बट 0 भी हुआ हूँ ऐसा नहीं। इन माई प्रेडिक्शन और इंटरप्रिटेशन आई ऑलवेज से इंटरप्रिटिंग द हॉरोस्कोप, नॉट एनी फोरकास्ट, या मैं भविष्य बता दूंगा, सर्तियाँ कह रहा हूँ, ऐसा मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। मैजिक मिरेकल मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। ज्योतिष में हम लोग ने एक सब्जेक्ट पढ़ा, समझा, एक्सपीरियंस किया, एक्सपोज हुए हम उस सब्जेक्ट में। जैसे मैं 55 मोर देन 50 ईयर्स से ये ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कर रहा हूँ। प्रैक्टिस में नहीं, ठीक है, बट आई एम डूइंग इट, आई एम ए लर्नर ऑफ दिस एस्ट्रोलॉजी सिंस माई चाइल्डहुड। तो सीखते सीखते तो सीखते ही हैं, तो उससे हम सीख गए हैं कि हमें टाइम बहुत नहीं लगेगा। बट अगर मैं एक एक जैसे लिख के और फिर सोचूं ये इसका ये फिर ये भी देखना होता है कि वो आदमी कहाँ रहा है, इंडिया में रह रहा है, यूएसए में रह रहा है, जापान में रह रहा है, इन सब का इम्पैक्ट आता है। ये आपको कोई ज्योतिषी नहीं बोलेगा, बट मैं बता रहा हूँ आपको, दिस ऑल्सो कैरीज द इम्पॉर्टेंस कि वेयर आर यू स्टेशन्ड। उसके भी आगे है वास्तु का भी अपना कमाल। हालांकि वास्तु बनता किससे, जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि जिसको ज़्यादा डैमेज होना है ढैये में, वो आ जाएगा राजस्थान और गुजरात में, गवर्नमेंट सर्वेंट की पोस्टिंग हो जाएगी। जिसके कम इफेक्ट आना है, जिसका सूर्य प्रबल होगा उसकी हॉरोस्कोप में, तो वो चला जाएगा कलकत्ता, आसाम, उधर वहाँ सूर्य अच्छा है, वो तो मौज करेगा ढैये में। तो इस तरीके से आपका टाइम बहुत लग गया, पर मेरे को ये एक्सप्लेन करना चाहिए। आई मस्ट गिव यू द क्लियर पिक्चर अबाउट दिस कि व्हाट इज व्हाट एंड हाउ इट इज। तो वो तुला राशि वालों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वैसे ही कोई मामला ऐसा फंस जाए, क्रिटिकलिटी आ जाए, आप मेरे 9978627397 पे
फ़ोन कर लीजिए, मैसेज दीजिए पहले, मैं आपको उस मैसेज में ही रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, या मेरा ऐसा वीडियो बना के उसका आपका रिप्लाई कर दूंगा कि भाई दिस इज़ द थिंग। बट आपको ये बताऊँ, बहुत ज़्यादा ऐसा हो तो, अदरवाइज कुछ नहीं है। 12th हाउस में जिसके हो, वैसे तो 12th और 6th में राहु केतु होते हैं, वो अच्छों में कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो छठे में होता है ना एक, तो वो मदद करेगा वहाँ, वो मदद करेगा वहाँ, तो इसलिए। पर फिर भी ये मिथुन राशि के 12th हाउस में चल रहे हैं। मिथुन राशि का अभी पीरियड थोड़ा सा कमज़ोर तो है, शनि का ढैया भी चल रहा है, अभी आजकल तो गुरु भी कमज़ोर है, बट अब मिथुन राशि के लिए अच्छी न्यूज़ दे देता हूँ कि अभी 28 अक्टूबर, मतलब कितने दिन रहेगा, उससे गुरु सीधा हो जाएगा, तो उनके ठीक भी हो जाएगा, ठीक होने लगेगा, फिर एक शनि रह जाएगा। तो इसलिए ये राशियां हैं जिनको उपाय करना चाहिए। अब देखिए, इन राशियों के अलावा किसको उपाय करना चाहिए? जिन किसी के जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि का राहु हो, मतलब नीच राशि का राहु, जिन किन्हीं के एक दूसरे मतानुसार, जैसे मिथुन में मैंने कहा कि वृषभ में होता है, मिथुन में भी एक जगह ये मत है कि मिथुन में उच्च का होता है, तो वहाँ पर धनु राशि में अगर नीच का है तो उनको तो बिना, मतलब एक होता है ना फ्लैट 50% ऑफ, जैसे फ्लैट रेट, यू मस्ट डू दीज ऑल रेमेडीज। उससे आपको, भाई आपका राहु अगर 3rd हाउस में प्लेस्ड है, नीच का है, तो भी एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि इन घरों में होने से वो नीचता वहाँ खत्म होके वो तो उच्च का रिजल्ट देता है। बहुत से ये भी कॉम्बिनेशंस आते हैं, अगर उच्च का ग्रह कोई इनको देख ले तो भी इनके अंदर इन्फ्यूज कर देगा वो उच्चता, तो उससे फिर वो और क्लियर हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। अब अपन आते हैं उपायों पे, जिसके लिए ये सीरीज बनी। तो देखिए, एक जनरल फॉर्मूला तो ये है कि राहु कैसा इफेक्ट करते हैं, शनि की तरह, तो जो शनि के जितने उपाय हैं वो सब यहाँ लागू होते हैं। व्हाट इज स्पेशल अबाउट राहु? राहु के लिए हर चीज़ का मैं शुरुआत एक ही चीज़ से करता हूँ कि भाई दान दक्षिणा कुछ क्या है। तो राहु के लिए जितने तरह के तेल, सरसों का तेल उसमें ज़्यादा है, कंबल, ब्लैक, जितनी भी चीज़ें, एक ये जो कोयला अब आजकल कहाँ मिलता है वो, बट फिर भी उसको पानी में बहा दें तो भी वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे पानी के मिक्स होने से उसमें से थोड़ा सा फ्यूम्स टाइप बनते हैं। कोयला है, जलता है जब तो बनता है, बट अदरवाइज वो मतलब निकलता है। तो ये वायु तत्व वालों को वायु की शुद्धिकरण से कंट्रोल किया जा सकता है। वो प्रयत्न भी आप करें कि भाई पानी में बहाए, नॉट बर्निंग द कोल, ठीक है। तो ये भी है एक नारियल जो ये जटा वाला होता है उसको भी पानी में बहाने, ये छोटे छोटे से उपाय हैं। बट मेन उपाय क्या है? मेन उपाय ये है कि आप जितने भी अशक्त लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको चाहे अन्नदान करिए, चाहे पैसा दान करिए, चाहे उनकी सर्व कीजिए। जैसे ये होते हैं ना, क्या नाम आपको, कोडी आश्रम समझ लीजिए, लेप्रोसी के जो पेशेंट्स होते हैं, या जो बहुत ओल्ड पर्सन जिनका कोई कुछ नहीं है, ओल्ड एज होम होते हैं, गो एंड सर्व देम। आप एक पेशेंट की, अगर कोई जिसको कि पस आ रहा है, अल्सर हो गया है, उसको आप सर्व कर लिए, पैरालाइज्ड को आपने इधर से उधर करने का 7 दिन भी कर लिया, तो आपके बहुत सारे इफेक्ट इसके ठीक हो जाएंगे। यू फीड टू ए नीडी, और आजकल आपको पता है कोरोना में कितने लोग हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट ये राहु का इफेक्ट है, मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए ये हुआ है। जो सेकंड मोस्ट है, बीच में तो ये सब मैंने बता दिया आपको कि ये तेल का और ये वो सब, जो सेकंड मोस्ट इफेक्टिव उपाय है वो है बीज मंत्र, पौराणिक मंत्र और वैदिक मंत्र, इनमें से किसी का भी। पर मैं पौराणिक में चलता हूँ। बीज मंत्र की इफेक्टिविटी कम है, वैदिक मंत्रों के लिए हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है, उसके लिए धोती पहनने वाला
जनेऊ धारण करने वाला, चोटी रखने, शिखा रखने वाला, बहुत से उसके लिए पैरामीटर्स हैं. We don't fulfill all those parameters. Even the Brahmins who are doing it, you will find very rarely people with that कि वो जो उस लेवल पे करें. तो इसलिए मेरे हिसाब से पौराणिक मंत्र, और वो भी 18,000 टाइम जो पौराणिक मंत्र है राहु का, वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें, बट शुद्धता तो ब्राह्मणी जी बताएंगे. देखिए, अर्धकार्य महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम. चंद्र आदित्य विमर्दनम का मतलब क्या है कि चंद्र आदित्य मीन सूर्य और चंद्रमा के कारण जिनका विमर्दन, मतलब उनकी गर्दन कटी. सिंही का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम. सिंह का के गर्भ, मैंने अभी बताया था कि उनकी मदर का नाम सिंह का, राक्षसी के पुत्र हैं, इसलिए वो ये पौराणिक मंत्र है. इसके 18,000 टाइम जाप करने से नॉर्मली जैसे हम करवाते हैं तो उसमें 7 to 10 डेज लग ही जाते हैं कंप्लीट होने में. और एक याद रखिएगा, जैसे जिनके भी राहु खराब हो, जैसे जिनके भी शनि खराब हो, उनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पहला वर्ड. लिकर नहीं पीना चाहिए, सेकंड वर्ड. पर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट दे शुड अवॉइड सैटरडेज. सैटरडे को बिल्कुल नहीं. और स्पेशली अगर आपके महादशा चल रही है, या आपके वो नीच के हैं, या आपके ट्रांजिट में वो 8th, 12th और 6th हाउस में चल रहे हैं, ये सॉरी 4th हाउस में चल रहे हैं. एक मैं कहना भूल गया, 4th हाउस में जब राहु होते हैं तो वो मदर को, प्रॉपर्टीज को डिफिकल्टीज देते हैं जब 4th हाउस में होते हैं. और वो 4th हाउस में आजकल चल रहे हैं कुंभ राशि के. तो कुंभ राशि वालों को वैसे भी आजकल तो शनि और गुरु भी खराब है, हालांकि उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि थोड़ा बेटर होगा 28 से. वो गुरु जब सीधा वापस फॉरवर्ड, अभी वक्री हैं ये दोनों ग्रह, पर ये सीधे हो जाएंगे तो ये आगे जाके इनकी राशि पे चले जाएंगे, थोड़े से बेटर होंगे. जैसे मिथुन राशि वालों के लिए मैंने कहा था कि उनके भी वो बेटर होंगे, पर उनके तो भाग्य भवन में पहुंचेंगे तो वो तो बेस्ट होंगे. पर कुंभ राशि के यहाँ वर्स्ट से यस सो हो जाएंगे, ये पोजीशन. तो वो कुंभ राशि वालों के लिए दे शुड सी देयर मदर प्रॉपर्टीज, ये जरूर ध्यान रखें. बाकी कोई ऐसी बात नहीं. और ये उपाय करने से आप मान के चलिए. अब यहाँ पर एक लास्ट में एक वर्ड बोल देता हूँ, उपाय आप करिए, उपाय आप ब्राह्मणों से करवाइए, किसी से भी करवाइए. पति को टाइम नहीं होता, पत्नी करती है. पत्नी को टाइम नहीं होता या सख्त होती है तो पति करते हैं. बट रिजल्ट किस बात पे डिपेंड करेगा? रिजल्ट आपके विश्वास, श्रद्धा, भाव, क्या कहूँ, भगवान तो भावग्राही है. आपने उन ग्रहों से अपना प्रेम कर लिया एंड फुल डेडिकेशन, सरेंडर, सबमिशन पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तो ब्राह्मण करेंगे, वो नहीं भी करेंगे तो भी आपको तो रिजल्ट आ जाएगा. जैसे मेरे को कहते हैं जब मैं करवाता हूँ तो मैं भी बीच में हूँ, मैं ही मान लो नहीं करवाऊँ तो भी आपको रिजल्ट आ जाएगा. वो नहीं करेगा तो भी रिजल्ट आ जाएगा. ये देखिए आप, क्योंकि वहाँ आप तो जुड़ गए और जुड़ना तो आप ही को है. वो वहाँ जो मंत्र बोलते हैं, हम जो एक और बात बता दूं, ये जो जाप और पूजा होती है ना, इसमें लोग बहुत कहते हैं जी हमारे सामने होना चाहिए, वो होना, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है. देखिए, मंत्र कहीं बैठ के बोला जाए यूनिवर्स में जाता है और वो आप तक पहुंचेगा ही. दिस इज द सिस्टम विच हैज बीन प्रूव्ड. इसी के बेस पे तो ये सब चलते हैं, टेलीफोन, टेलीविजन, ये ऑल क्या है, उसी के बेस पे चलता है. तो
दिस इज लाइक दिस ओनली। जो एक हीलिंग भी करते हैं, जैसे मेरी बेटियां करती है प्राणिक हीलिंग का काम, तो वो हीलिंग लंदन बैठे हुए आदमी की हीलिंग यहाँ से हो रही है, कैसे हो गई, बट रिजल्ट तो आता है। इसीलिए ये पॉपुलराइज हो रही है ये सब्जेक्ट। मेरा एक ये भी मानना है कि अगर कोई में सत्यता नहीं हो, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे ज्योतिष के उपाय हैं, चाहे कोई और विधा है, अगर किसी में कोई ट्रुथनेस नहीं है तो धीरे धीरे वो फेड आउट हो जाता है। और आप सब जानते हैं कि ज्योतिष कितने साल पुराने से चल रहे, भगवान नारद से पहले से, और कितनी पॉपुलर है, उपाय कितने समय से चल रहे हैं। आप किसी भी पंचांग में पढ़ लीजिए, सब में उपाय है। और पंचांगों की देखिए, पीपल हैव स्टार्टेड कि आज इसने पंचांग निकाला, कल उसने भी निकालना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपके विश्वास पे खेल टिकेगा। मैं हमेशा हर एक को कहता हूँ, मेरे क्लाइंट्स को, रुक्मणी जी के क्लाइंट्स को, तुषार के क्लाइंट्स को, कि भाई रिजल्ट विल ओनली डिपेंड ओनली ऑन वन थिंग, हाउ मच फेथ यू हैव, विश्वास क्या है आपके पास, वही है। क्योंकि उसकी कृपा तो जब ही बनेगी जब आपका समर्पण होगा। टाइम बहुत लग गया, नहीं तो मैं आपको मेरी एक मदर एक कहानी सुनाती थी कि एक बाल गोपाल को एक 3 दिन में भगवान के दर्शन हो गए, और पुजारी और बाल गोपाल की माँ कितने सालों से पूजा करते रहे, उनको नहीं। एंड द डिफरेंस वाज ओनली विश्वास। वो प्रकट होते हैं तो फिर ये ग्रह तो काबू आ ही जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इसको। और आपको मैंने सब बता ही दिया। मेरा ये सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और आपको कोई क्रिटिकलिटी हो तो हमारा एक है चैरिटेबल वर्क भी है हमारे साथ, कि फॉर वन टाइम वी हेल्प द वेरी नीडी पर्सन्स।